अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करेंगे, बेहतरीन म्यूचुअल फंड की बात करेंगे। एमसीबी के एसआईपी क्या हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स क्या हैं। ये ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान हैं जो कि आपके ख्वाबों को हकीकत में बदल सकते हैं। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट मंथली बेसिस पे आप करते रहें। 8 से 10 साल के बाद अगर आपका टारगेट है, आप तनख्वाहदार तबके से ताल्लुक रखते हैं, थोड़ी सी पे है, चाहते हैं कि 35 से 40 लाख रुपए 8 से 10 साल के बाद इकट्ठे हो जाएं, तो उसके लिए इस प्लान की डिटेल को जरूर देखिएगा। ये जो एसआईपी है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एमसीबी के, इसमें आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट मंथली बेसिस पे करनी है, क्वार्टरली बेसिस पे करनी है या सालाना बेसिस पे करनी है। कितनी अमाउंट आप खुद ही फिक्स करेंगे कि इतनी आप 5,000, 10,000 या 15,000 माहाना बेसिस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मुद्दत आप सिलेक्ट कर लेंगे 10 साल की फर्ज करें, और कम से कम आप 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम 5 करोड़ तक की भी कर सकते हैं। अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बेहतरीन मौका है आपके लिए। अब फर्ज कर लें जी, आपकी पे है 40 से 50,000 रुपए मंथली और आप चाहते हैं कि आपका टारगेट है कि 10 साल के बाद आपके पास 40 लाख रुपए हो, तो अपनी तनख्वाह में से सेविंग करके इतनी अमाउंट 10 साल के बाद इकट्ठी करना आपके लिए मुश्किल है। तो उसके लिए फिर ये सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बेहतरीन मौका है, जहां पे आप 10,000 रुपये माहाना की इन्वेस्टमेंट अगर कर लेते हैं तो इतनी अमाउंट ऑलमोस्ट आपको ये फंड्स दे जाते हैं। मैं आपको सारी डिटेल भी यहाँ पे बता देता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल है आपके लिए ऑल पीके मनी, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब ये जो एसआईपी हैं, इनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये एक्चुअली इक्विटी फंड्स के अंदर आप करते हैं। तो अगर आपके अंदर पेशेंस है, सब्र है, तहम्मुल है, लंबे अरसे के लिए 10 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को, और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है, होल्ड करना भी मुश्किल नहीं है, तब आप अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। और कितना ज़्यादा सरमाया आप यहाँ से 10 साल के बाद इकट्ठा कर सकते हैं, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से कितना अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, वो भी कैलकुलेट करके आपको अभी दिखा देता हूँ। और आप ये अचीवमेंट इसलिए कर सकते हैं कि आप यहाँ पे कंपाउंडिंग करते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि फर्ज करें 15,000 रुपये एक महीने आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किए किसी फंड के अंदर, और 1 महीने के बाद आपको प्रॉफिट आया, आपने वो प्रॉफिट भी नहीं लिया और दोबारा से अगले महीने आपने 15,000 और इन्वेस्ट किए, प्रॉफिट भी साथ में इन्वेस्ट कर दिया, अगले महीने उसका प्रॉफिट पे ऊपर भी प्रॉफिट आपको आएगा और इन्वेस्टमेंट आपकी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस तरह ये कंपाउंडिंग आपकी, जब प्रॉफिट इकट्ठा होता रहेगा तो 10 साल के बाद आपको अच्छी खासी अमाउंट देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे इनकी वेबसाइट के ऊपर कैलकुलेटर है जी एसआईपी का। व्हाट इज़ योर फाइनेंशियल गोल, के कितनी है जी आपकी फाइनेंशियल गोल। आप फर्ज करें हम यहाँ पे लिख देते हैं 40 लाख रुपए। अब है जी कितने साल के अंदर आप टारगेट अचीव करना चाहते हैं, हम 10 साल यहाँ पे लिख देते हैं। और कितनी अमाउंट आपके पास है जिससे आप स्टार्टिंग यहाँ पे करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे 15,000 रुपये लिख देते हैं जी, कि 15,000 रुपये हमारी जेब के अंदर है, तो ये टारगेट हमने अचीव करना है। तो इसको शो मी माय सेविंग प्लान, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्विटी फंड के अंदर आपको यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट आप करेंगे 15,000 रुपये हर महीना, आप अपनी ये गोल 10 साल के अंदर अचीव कर सकते हैं 40 लाख वाली। अब यहाँ पे मैं आपको एक और एसआईपी कैलकुलेटर भी खोल के दिखा देता हूँ जी। मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट अब यहाँ पे फर्ज कर लें आपकी है जी 15,000 रुपये। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, कि आप कितना रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं इन इन्वेस्टमेंट प्लान से जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो एमसीबी के इक्विटी फंड्स हैं, मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ, मिनिमम कम से कम आप ऑन एन एवरेज 18% तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, और इतना बल्कि इससे ज़्यादा आपको दे देता है। मार्केट पे डिपेंड करता है, मार्केट अप चली जाए तो आपको ये जो अमाउंट मैंने 40 लाख बताई है, ये 50 लाख भी हो सकती है 10 साल के बाद, 30 लाख भी हो सकती है, लेकिन ऑन एन एवरेज मैं आपको कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाऊंगा। अब यहाँ पे जी 10 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इस प्लान की आप यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखें। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि 10 सालों के अंदर आपने 18 लाख रुपए यहाँ पे दिए इनको,
और आपकी जो फ्यूचर वैल्यू है वो 50 लाख होगी, यानी तकरीबन कमोबेश आपको 32 लाख रुपए प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आपकी इक्विटी फंड्स के अंदर होगी। खास तौर पे आपको यहाँ पे बता दूं कि जो लो रिस्क और मॉडरेट रिस्क वाले फंड हैं उनके अंदर इन्वेस्ट करने से आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको हाई रिस्क फंड यहाँ पे सिलेक्ट करने होंगे। वो कौन से होते हैं, कहाँ से सिलेक्ट करने हैं, कैसे सिलेक्ट करने हैं, सारी डिटेल आपको बताऊंगा, वीडियो में जुड़े रहिएगा। तो अब जनाब आपने आ जाना है दोबारा से इस होम पेज के ऊपर SIP का जो MCB के ये फंड्स हैं। तो यहाँ पे अगर आप टॉप के ऊपर आए एक्सप्लोर फंड से आपने शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना है। इस ड्रॉप डाउन से आपने शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना है। अब ये हैं जी शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट्स। इनके अंदर पहले आपको देखने को मिलेगा अल-हमरा इस्लामिक इनकम फंड, अल-हमरा डेली डिविडेंड फंड और अल-हमरा गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्लान। लेकिन ये मीडियम रिस्क फंड है और इनका जो आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है 14%, 13%, 15%। लेकिन मैंने पहले ही आपको बताया कि यहाँ पे आपको हाई रिस्क फंड सिलेक्ट करना होंगे। जैसे कि आप नीचे आए, ये है जी अल-हमरा इस्लामिक स्टॉक फंड, 45% का रिटर्न दिया है अभी इसने 2024 के अंदर। इसी तरह अल-हमरा इस्लामिक एसेट एलोकेशन फंड 43% का रिटर्न दिया है। आप खुद कैलकुलेट कर लें, हमने जो हिसाब लगाया था उससे कहीं ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे बनती है। अब यहाँ पे हम अल-हमरा इस्लामिक स्टॉक फंड को ही ले लेते हैं। इसकी आपने यहाँ पे नीचे से लर्न मोर के ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखें जी अल-हमरा इस्लामिक स्टॉक फंड की डिटेल यहाँ पे खुल के सामने आ गई है। ओपन एंड फंड है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे 500 रुपये की कर सकते हैं। बाकी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। और AM1 कैटेगरी का ये म्यूचुअल फंड है। अब यहाँ पे अगर हम स्क्रॉल डाउन करें, पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस भी उन्होंने यहाँ पे इस फंड की दी है। 2024 के अंदर इसने 90% आपको रिटर्न दिया और 23 के अंदर इसने माइनस में चला गया, 22 के अंदर -19% और 21 में ये 29%। अब यहाँ पे ये दिखाने का मकसद ये है कि किसी साल के अंदर फंड अच्छा परफॉर्म कर सकता है, किसी साल के अंदर डाउन भी जा सकता है। लेकिन आपने तो 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रखा है। अब यहाँ पे आप इसकी एवरेज निकाल लेते हैं। हम इसी फंड की हम देख लेते हैं। अब ये देखें जी 2024 में से 90% दिया और 2023 के अंदर -0.9, यानी कि इसमें से -1 आप कर दें अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद जी 2022 में -19%, यानी कि नीचे चला गया फंड, इसने परफॉर्म नहीं किया। हम इसमें से -19 कर देते हैं। उसके बाद 2021 में इसने 29% दिया, +29 आप कर दें। उसके बाद जी 2020 में इसने 2% दिया, तो प्लस हम 2% यहाँ पे कर देते हैं। और ये जो बना है इसको आप डिवाइड कर दें, 5 सालों से हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, तो देख लें जी 20.5% फिर भी यहाँ पे रिटर्न एवरेज इसका बन रहा है। इसी तरह ये जो दूसरा फंड है जिसकी हमने बात की, अल-हमरा इस्लामिक एसेट एलोकेशन फंड, ये भी ओपन एंड फंड है और 2 मई 2006 में ये शुरू हुआ था और मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी 500 है। AM1 इसकी कैटेगरी है। इसकी अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें 5 साल की, तो ये भी यहाँ से भी आप कैलकुलेट करके अंदाज़ा लगा लें। अब देखें जी इस फंड ने 2024 के अंदर 80% दिया, तो 80%, और 2023 के अंदर +1.43%, और 2022 में ये माइनस में गया, तो इसमें से माइनस हम 17 कर देते हैं। उसके बाद 2021 में इसने 24% दिया, तो +24% कर दें जी। और 2020 में ये माइनस में गया, तो -1 हम कर देते हैं, ऑलमोस्ट -0.7 है। इसको अब हम डिवाइड करेंगे जी 5 से, तो आप देख लें कि ऑन एन एवरेज 17.4% इस फंड ने फिर भी आपको रिटर्न दिया है। और किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले आपने उसकी कंप्लीट डिटेल देख लेनी है, और वो आपने कैसे देखनी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कि फ़र्ज़ करें यही अल-हमरा इस्लामिक स्टॉक फंड है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये फंड कहाँ कहाँ पे आगे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कौन कौन सी कंपनियों के अंदर इसकी इन्वेस्टमेंट है। तो ये आप कहाँ से चेक करेंगे, आपने सिंपली यहाँ पे ये फंड खोला हुआ है, ऊपर डाउनलोड पे आए। डाउनलोड पे आने के बाद आपने यहाँ पे फंड मैनेजर रिपोर्ट की ऑप्शन आती है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको इसकी पिछली तमाम जो साबका रिपोर्ट है फंड की आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपको 2024 की, 23 की, 25 की, जो भी आपको यहाँ पे चाहिए। हम यहाँ से लेटेस्ट डाउनलोड कर लेते हैं जी 2025 मार्च 2025 की। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, डाउनलोड हो जाएगी ये रिपोर्ट। अब यहाँ पे मैंने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको इसके अंदर तमाम फंड्स की डिटेल मिल जाएंगी, लेकिन आपने यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके अपना जो मुतल्लिका फंड है वो यहाँ पे ढूंढ लेना है।
अब यहाँ पे देखें जी कि ये अलहमरा इस्लामिक स्टॉक फंड जो है इसकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है। एसेट एलोकेशन आप यहाँ पे अगर चेक करें तो ऑलमोस्ट 94%, अब मार्च 2025 की मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्टॉक्स के अंदर, इक्विटीज़ के अंदर इसकी इन्वेस्टमेंट है। 4.7% सिर्फ कैश के अंदर इन्वेस्टमेंट है। अगर आप नीचे देखें तो टॉप 10 इक्विटी होल्डिंग्स कहाँ पे हैं इनके, मिज़ान बैंक के अंदर इनकी 10% है और लकी सीमेंट के अंदर 7.9% है, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट के अंदर 7.3, पाकिस्तान पेट्रोलियम में 7% है, एंग्रो फर्टिलाइज़र में 5.8, फातिमा फर्टिलाइज़र में 5.6। ये मुख्तलिफ जगहों पे जो इनके होल्डिंग्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ यहाँ पे और दिखा दूँ कि ये जो फंड है इसकी कुछ मैनेजमेंट फीस भी होती है जो आपको पे करनी होती है जब आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब यहाँ पे इनकी जो फीस है मैनेजमेंट फ्रंट एंड लोड वो 3% है, यानी कि जब आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 लाख पे आपको 3,000 रुपये यहाँ पे करना होता है। नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो इसकी बाकी तमाम डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। इसी तरह इसी रिपोर्ट के अंदर आपको दूसरा कोई भी फंड आप देखना चाहते हैं जिसकी हमने पहले बात की है, अलहमरा इस्लामिक एसेट एलोकेशन फंड, उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे कंप्लीट मौजूद हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दूं कि जो भी इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे करते हैं, जो आपको प्रॉफिट होता है उसमें से 15% आपको टैक्स देना होता है अगर आप फाइलर हैं, और 35% आपको टैक्स देना होता है अगर आप नॉन फाइलर हैं। अगर आप फाइलर हैं तो फिर आपके लिए अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट है। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपने कैसे शुरू करनी है, आप इस होम पेज के ऊपर आ जाएंगे जो MCB फंड्स का है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे इन्वेस्ट नाउ का, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना होगा। यहाँ पे आपने क्रिएट न्यू अकाउंट के नीचे साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है, और साइन अप पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी यहाँ पे टाइप करनी होंगी। 2 तरह के अकाउंट्स होते हैं आप यहाँ पे खुलवा सकते हैं। एक ऐसे जिनके अंदर आपसे कोई इनकम प्रूफ नहीं मांगा जाता, लेकिन उसकी फिर लिमिट होती है 1 मिलियन तक, और अगर इनकम प्रूफ आप प्रोवाइड करते हैं तो फिर उस अकाउंट की कोई लिमिट नहीं होती। तो आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, ईमेल एड्रेस, मोबाइल फ़ोन नंबर और बाकी, उसके बाद अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा। जब आप अकाउंट अपने यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे उसके बाद आपने फिर यहाँ पे अपना SIP क्रिएट करना है। अकाउंट लॉगिन करने के बाद आप माई SIP, माई सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के ऊपर क्लिक करेंगे, अपना आप क्रिएट करेंगे SIP क्रिएट करने के लिए आपको प्रोडक्ट पहले चूज करनी होगी कि कौन सा फंड है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कितनी अमाउंट है और फ्रीक्वेंसी कितनी है, आप क्वार्टरली देना चाहते हैं या आप मंथली या सालाना बेसिस पे, और टेन्योर आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आप क्रिएट करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्लान आपका क्रिएट हो जाएगा और फिर आपको रेगुलरली यहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा। तो वीडियो हेल्पफुल रही हो जी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।